सियासत में एक बार फिर से ध्रुवीकरण की बिसात बिछने लगी है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे ने बीजेपी को असहज कर दिया, दूसरी तरफ बीजेपी ने अब इसकी कार्ड के रूप में वक्फ को चुन लिया है। दरअसल यूपी में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की सुगबुगाहट तेज होते ही लखनऊ से दिल्ली तक सियासी पारा 7वें आसमान पर है। वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत अब यूपी में भी मध्य प्रदेश मॉडल लागू करने की तैयारी है, यानी कि इतिहास में पहली बार यूपी के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री होने जा रही है। बीजेपी का दावा है कि वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने, महिलाओं, पसमानदा मुसलमानों को हक दिलाने के लिए 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष को इस पारदर्शिता में सियासत नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश करार देते हुए मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। हालांकि दिलचस्प बात तो यह है कि शिया धर्मगुरु और पिछड़े मुसलमान यूपी सरकार के इस फैसले के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है और इसको लेकर यूपी सरकार के मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। वो ऐलान क्या है, जरा आप ये जान लीजिए। यूपी वक्फ बोर्ड पुनर्गठन पर दानिश अंसारी का बयान सामने आया। यूपी में वक्फ बोर्ड की नई टीम का गठन होगा। बोर्ड में पिछड़े मुसलमान और महिलाएं शामिल होंगी। वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। क्या उन्होंने कहा इसको लेकर के एक बार आपको सुन लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में भी इसको लेकर के तैयारियां हैं और इन तैयारियों के बीच स्टेटमेंट सामने आया। लेकिन केंद्र सरकार ने 1995 वक्फ अधिनियम में क्या बदलाव किए थे, इसको हम आपको एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या चेंजेस किए गए। अब देखिए, वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व, ये प्रावधान लाया गया। केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो पिछड़े यानी कि पसमानदा मुसलमान और अन्य मुस्लिम समुदायों को भी बोर्ड में एंट्री। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान है। वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। वक्फ घोषित करने से पहले राजस्व रिकॉर्ड और स्वामित्व की जांच जरूरी है। वक्फ बाय यूजर यानी कि लंबे उपयोग के आधार पर वक्फ के प्रावधान में बदलाव। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का अधिकार। इसके अलावा एक और प्रावधान है, कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि विचाराधीन है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मसला पहुंचा था, लेकिन अब जो बड़ी बात है वो ये कि तैयारियां इसको लेकर के बेहद तेज है। इस पर यूपी की सियासत बेहद गर्म है। विनोद, सवाल ये है कि जब ये केंद्र की तरफ से आया है, कानून है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन नॉर्म्स पर रोक नहीं लगाई, तो फिर सियासत क्यों हो रही है? अगर 2 गैर मुसलमान शामिल हो जाएंगे तो फिर आपत्ति क्यों है विपक्ष को? देखिए, समाज का अगर बात करें विपक्षी तौर पर समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, तो उनका साफ स्टैंड है कि वो लगातार जब ये संशोधन विधेयक बिल 2025 में लाया गया तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। उनका कहना है कि अभी भी विरोध है, क्योंकि उनका मानना है कि जो वक्फ की संपत्तियां होती हैं एक्सक्लूसिव वो मुसलमानों की संपत्ति है, उनके देख रेख उनके लिए जो बोर्ड बनेगा उसमें मुस्लिमों के अलावा किसी और को रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप हिंदू के बोर्ड्स में अगर किसी मुस्लिम को नहीं रखते हैं तो ऐसे मुस्लिम के बोर्ड्स में आप हिंदू को नहीं रखें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। उनका ये भी कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इससे पहले यूपी सरकार इस तरह का कोई फैसला लाती है तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भटकाव है। लोगों का ध्यान जो है बाकी मुद्दों से, खासतौर पर जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, उससे भटकाना चाहती है बीजेपी और इसीलिए इस मुद्दे को लेकर इस बार इसी बीच आई है। तो समाजवादी पार्टी का बहुत ही जो स्टैंड है बहुत क्लियर है इस बात को लेकर। और बीजेपी का समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को देखें आप तो आपको समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है, वो पॉलिटिक्स किसकी करती है। इसके लिए एमओआई फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। हालांकि अब अखिलेश यादव पीडीए की बात करने लगे हैं, लेकिन ये एक ऐसा हिडन फैक्टर है जिसको समाजवादी पार्टी कभी भी छोड़ नहीं सकती। तो ऐसे में उनकी बातों को रखना उनके लिए जरूरी है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जब भी कोई मुद्दा आता है बीजेपी हमेशा जो है वो मुसलमानों के अधिकारों को छीनने की बात करती है। उन पर तरह तरह के बंदिशें लगाई जाती हैं, चाहे एनआरसी का मुद्दा रहा हो, सीए का मुद्दा रहा हो, वक्फ संशोधन अधिनियम रहा हो। ये सभी मुद्दे इसलिए उठाए जाते हैं ताकि उन पर उनके अधिकारों को कम किया जाए, उनके अधिकारों को छीना जाए, उन पर सवाल खड़े किए जाए और इसीलिए वो इनके साथ स्टैंड करके। लेकिन विनोद, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जिस वोट बैंक की राजनीति करते हुए ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं,
अब उसमें से ही कई सारे रिएक्शन सामने आते, चाहे वो AIMIM हो या फिर धर्म गुरुओं की तरफ से, जिसमें आरोप लगता है कि पीडीए में से एक को तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बिल्कुल नजरअंदाज कर चुकी है। मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन यूपी वक्फ के पुनर्गठन को लेकर जैसे ही अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी का स्टेटमेंट सामने आया, सियासी उबाल चरम पर पहुंच गया। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से मुस्लिम नेताओं ने मोर्चा संभाला। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री पर ऐतराज जाहिर किया गया। सुनिए समाजवादी पार्टी का पूरे मामले पर स्टैंड आखिरकार है क्या। देखिए, ये धार्मिक चीजें हैं। किसी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान नहीं होता, क्योंकि वो मंदिर के बारे में नहीं जानता, वो रिचुअल नहीं जानता, वो परंपराएं नहीं जानता। इसी तरह से वफ़ अलल खैर होता है, चैरिटी में वो होता है, औलाद के लिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि धार्मिक बोर्ड्स के अंदर या उसके मैनेजमेंट के अंदर गैर धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के इन प्रावधानों पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दे रखा है, इसलिए इस तरह की बात करना नियमों का उल्लंघन है। हम सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ प्रबंधन का अधिकार मुसलमानों को दिया जाए, क्योंकि ये संपत्तियां एक्सक्लूसिव मुस्लिम संपत्तियां हैं। इनमें और किसी भी संप्रदाय को अधिकार दिया जाना मुस्लिम का हनन है, इसलिए मुसलमानों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर लेवल पे मुसलमान को परेशान कर रही है, चाहे वक्फ संपत्तियों का मसला हो, CA NRC का हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां वो चाहते हैं कि मुसलमानों को उलझाया जाए और परेशान किया जाए। और इस पूरे मामले पर शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। धार्मिक बोर्ड में गैर इस्लामिक सदस्य बनाए जाने से पारदर्शिता आने की उन्होंने बात कह दी है। सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जानना जरूरी है कि वक्फ कानून पहले था क्या और 2024 अधिनियम के बाद उसमें बदलाव हुए क्या क्या। तो ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, पुरानी व्यवस्था 1995 का जो कानून है वो कहता है कि बोर्ड खुद तय कर सकता था कि कौन सी जमीन वक्फ की है। उसके बाद जो चेंजेस है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। क्या जो नई व्यवस्था है उसके तहत ये कहा जाता है कि जमीन के जो मालिकाना हक का फैसला है वो कौन सी जमीन वक्फ की है, ये जिला कलेक्टर के पास है। इसके अलावा बोर्ड खुद तय कर सकता है, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन आगे के बोर्ड के गठन में महिलाओं के लिए कोई कड़ा नियम नहीं था। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना जरूरी है। ये चेंजेस यहाँ पर किए गए। बोर्ड में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही शामिल होते थे पहले। बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का नियम लाया गया है। अब इसके अलावा एक और प्रावधान है कि बोर्ड में ऊंचे तबके अशराफ का दबदबा माना जाता था पहले के कानून में। पिछड़े, शिया, बोहरा, आगा खानी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व, ये नियम बदला गया और ये व्यवस्था की गई है ताकि जो पिछड़े हैं उनको भी तो मौका मिले, वो भी तो यहाँ पर इसका सदस्य बने। इसी वजह से अब इसको लेकर के लगातार सियासत हो रही है, लेकिन देखना होगा कि इसको लेकर के अब कैसे यूपी में आगे बढ़ा जाता है।